तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंदन कुमार है। स्वागत है आज के क्लास में आप लोगों का। और आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो क्लास होगा आप लोगों का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके 12th के लिए और 12th के बोर्ड और नीट के लिए। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को बारी बारी से समझेंगे। टॉपिक वाइज चैप्टर का हम लोग अवलोकन करेंगे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन बिंदुओं पर विशेषकर हमें ध्यान देना है, जिससे हमारे जो क्या एग्ज़ाम हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे और जो नीट का जो एग्ज़ाम होगा, उन सभी जगहों इन चैप्टर से जो है काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर है क्या? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का जो हेडलाइन है, चैप्टर का जो शीर्षक है वो पुष्पीय पादपों में जनन है। पुष्पीय पादपों में जनन, इसका तात्पर्य क्या हुआ? पुष्पीय पादप वैसा पौधा जिसमें पुष्प लगा हो, जिसमें क्या हो? पुष्प लगा हो, उसको हम लोग पुष्पीय पादप कहेंगे। और ये पुष्पीय पादप जनन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होते हैं पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप कौन होते हैं? तो पुष्पीय पादप होते हैं आपका, पुष्पीय पादप जो हैं वो कहलाते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी, आवृतबीजी। ये आवृतबीजी क्या है? आवृतबीजी हैं वैसे पादप, वैसे पौधे, वैसे प्लांट जिसमें पुष्प लगा होता है, जिसमें फूल होता है। सारे पौधों में फूल नहीं होता, सारे पौधों में फूल नहीं होता, इसलिए आवृतबीजी वैसे पौधे कहलाते हैं जिसमें पुष्प होते हैं। और इनका जो प्रकार है, कुछ ऐसे पौधे जिन्हें एक बीजपत्री कहा जाता है। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, वो भी इसी में आते हैं। और दूसरा होता है द्विबीजपत्री, 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 बीजपत्री। ये सारे प्लांट इसी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए चना, मक्का, गुड़हल, गेहूं इत्यादि जितने भी पौधे हैं सारे इसी में आते हैं। तो आवृतबीजियों में ये पुष्पीय पादप कौन हुए? आवृतबीजी कहलाए। आवृतबीजी, आवृतबीजी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म, 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 एंजियोस्पर्म होता है इसका इंग्लिश। तो हम लोग आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पुष्पीय पादप में आपका कौन कहलाए? आवृतबीजी को पुष्पीय पादप बोला जाता है। इसके अंतर्गत एक बीजपत्री होता है, कुछ पौधे होते हैं एक बीजपत्री, कुछ पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को जो डिटेल, इस चैप्टर का जो डिटेल्स रूप से हमें पढ़ना है, ये पुष्प पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पुष्प, पुष्प। अब इसके बारे में देखिए हम लोग बताते हैं, हम लोग समझते हैं कि पुष्प है क्या। पुष्प जो है पौधों का वैसा अंग है, वैसा संरचना है, ये सेक्सुअल ऑर्गन है, लैंगिक संरचना है। पौधों का एक जो है लैंगिक संरचना है, लैंगिक संरचना है, लैंगिक संरचना। पुष्प है क्या? एक पौधा का लैंगिक संरचना है। इसमें नर होता है, मादा होता है और बाकी सारे जो चीजें होते हैं जो लैंगिक संरचना के लिए, जो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी होता है, वो बाकी सब चीज इसी में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये है क्या? ये एक लैंगिक संरचना है, ये सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन, ऑर्गन। ये जो है पुष्प है क्या? पुष्प एक सेक्सुअल ऑर्गन है। और तो पुष्प का जो है ना, और हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग होता है। पुष्प जो है एक भावनाओं का प्रतीक होता है। हम एक दूसरे के प्रति भावना को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के प्रति भावनाओं का जो हमारा होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी को हम सफ़ेद फूल दे रहे हैं, तो उसका ये मतलब हुआ। तो अभी हम लोग जानते हैं कहीं कहीं लाल फूल दिया जाता है, तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो ये क्या है? एक दूसरे के प्रति हम लोग भावनात्मक जुड़ने का प्रयास करते हैं पुष्प को देकर के, फूल को देकर के। ये इसका बहुत बड़ा कारोबार है, इसका बहुत बड़ा कारोबार है। और इसकी जो खेती होती है, इसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लोरिकल्चर,
फ्लोरिकल्चर। बहुत जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं पुष्प का, फूल का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग शादियों में, पार्टी में, बर्थडे में, किसी के मरणोपरांत भी पुष्प को चढ़ाया जाता है। और आजकल बहुत सारा जो है पुष्प का बहुत बड़ा एक कारोबार बनकर सामने आया है। तो इसका जो खेती होता है, उसे फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग भी नोट करते जाएंगे। जो भी हम इस आपको बोर्ड पे जो लिखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और आप इसको हो सके तो नोट डाउन करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्लावर को जाने। पुष्प है क्या? तो पुष्प एक लैंगिक संरचना है, सेक्सुअल ऑर्गन है, और इसकी जो खेती होती है इसे हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसे आगे बढ़ते हैं, इसके अंगों को बारे में हम लोग जानते हैं, अंगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये है क्या चीज? इसके अंग पहले पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्रियाकलाप सारे जो जितने भी हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पुष्प का जो प्रकार होता है, ये इसमें दो प्रकार होता है। इसका अंग जो होता है तो दो तरह का अंग होता है। पहला होता है जनन अंग, जनन अंग, और दूसरा होता है सहायक अंग होता है। जनन अंग में जो है आपका फिर इसमें दो चीज आएगा। दो चीज क्या क्या आएगा? एक आएगा पुमंग। ये क्या है? ये नर जनन अंग है। ये पुमंग जो है नर जनन अंग है, जनन अंग इसे बोलते हैं। और जो दूसरा है जायांग। दूसरा क्या है? जायांग। ये मादा जनन अंग कहलाता है, मादा जनन अंग इसे बोलते हैं। और सहायक अंग में आपका आता है बाह्य दलपुंज, और दूसरा दलपुंज। बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये आता है। अब देखिए हम लोग, ये सहायक अंग हो गया, ये आपका जनन अंग हो गया। यही अंग जो है, यही अंग कार्य करते हैं, नर और मादा मिलकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एक दूसरे पौधों का जनन होता है इन्हीं क्रियाकलाप के साथ। इसी के माध्यम से ये जो जनन अंग हुए कुछ सहायक अंग है। दो सहायक अंग आपके बाह्य दलपुंज और दलपुंज हुए। जनन अंग आपके पुमंग और जायांग कहलाए। पुमंग जिसे नर जनन अंग बोला जाता है, और जायांग जिसे मादा जनन अंग बोला जाता है। और दूसरा बाह्य दलपुंज है और दलपुंज, इसके बारे में डिटेल से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग, तो सबसे पहला आप लोग देखे होंगे कोई भी सभी पुष्पों में इस प्रकार का एक बीचों बीच संरचना होता है। एक बीचों बीच इस प्रकार का संरचना होता है, और ये संरचना इस प्रकार से पुष्प के बीचों बीच होता है। अब बीचों बीच होता है इस जो यहाँ जो गोल वाला डंठल नुमा है ऊपर में, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र। इसे वर्तिकाग्र बोला जाता है, जिसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है स्टिग्मा। और ये जो बीच वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है वर्तिका। इसको क्या बोला जाता है? वर्तिका। इसे स्टाइल बोला जाता है, इसे स्टाइल बोला जाता है। और तीसरा आपका जो है ये जो गोल नुमा जो संरचना है इसे बोला जाता है अंडाशय। इसे इंग्लिश में हम लोग ओवरी बोलते हैं, ये जो फूलों के जो बीचों बीच संरचना है
इस प्रकार से होता है। इसका ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में, इसे अंग्रेजी में स्टिग्मा बोला जाता है। और उसके जस्ट नीचे वाला जो भाग होगा उसे वर्तिका बोलते हैं। इसका अंग्रेजी स्टाइल होता है। और तीसरा जो गोल वाला जो ये संरचना है यहाँ पे नीचे में, वो अंडाशय ओवरी कहलाता है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? इतना बात क्लियर है। अब नेक्स्ट आइए, जो ये तीनों जो है नंबर सीरियली जो है आपका, ये तीनों नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों को मिलाते हैं। ये तीनों मिलकर के कहलाते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर कहलाते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर इसे अंग्रेजी में पिस्टल बोला जाता है। पिस्टल, पिस्टल बोला जाता है। इसे इंग्लिश में पिस्टल बोला जाता है, या इसे कार्पल भी बोला जाता है। कार्पल, कार्पल, पिस्टल या कार्पल बोला जाता है। ये तीनों मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करता है। स्त्री केसर कहलाता है। अब स्त्री केसर का जो समूह होता है, समूह, इसके जो समूह होते हैं, इसी के समूह को जायांग बोला जाता है। जायांग, जायांग कहा जाता है, कहा जाता है। जायांग, जायांग बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे फूलों का जो बीचों बीच संरचना था, उसके ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र स्टिग्मा बोलते हैं, उसके नीचे वाले भाग को वर्तिकाग्र स्टाइल बोला जाता है, और नीचे जो गोल नुमा संरचना है इसे अंडाशय ओवरी बोला जाता है। तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करता है। स्त्री केसर इसको बोलते हैं। और इसका जो समूह होता है, इसका जो ग्रुप होता है, इसी ग्रुप को जायांग बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? जायांग, जायांग क्या है? जायांग ये मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है, अंग है। इसको इंग्लिश में हम लोग गायनोशियम बोलते हैं। गायनोशियम, गायनोशियम बोला जाता है अंग्रेजी में। गायनोशियम, गायनोशियम बोला जाता है। अब देखिए, अब ये हो गया, ये मादा जनन हो गया। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये एक संरचना इस प्रकार से होता है। पुष्प थोड़ा सा नीचे नीचे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से संरचना होता है, इस प्रकार से होता है। इसे कहा जाता है पुष्पासन। इसे क्या बोला जाता है? इसे पुष्पासन बोला जाता है। पुष्पासन, पुष्पों का आसन है, पुष्पासन बोला जाता है इसे। इसी के ऊपर सारा चीज होता है, इसी के ऊपर। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग, एक संरचना इस प्रकार से होता है। एक संरचना पुष्पों के बगल से ये आता है, इस तरह से ये, और यहाँ ये इस प्रकार से होता है। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है परागकोश। इसे क्या बोला जाता है? परागकोश, परागकोश कहते हैं इसे, परागकोश। और ये क्या है? ये आपका तंतु कहलाता है। ये आपका तंतु कहलाता है, तंतु। परागकोश, परागकोश को इंग्लिश में हम लोग एंथर बोलते हैं, एंथर। और तंतु, तंतु को फिलामेंट, फिलामेंट, फिलामेंट बोला जाता है। परागकोश हुआ, इसको तंतु बोलते हैं। और ये दोनों मिला करके, दोनों मिल करके पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर कहलाया। और इसका जो ग्रुप हुआ, इसका जो समूह हुआ, इसके समूह को हम लोग बोलते हैं पुमंग। पुमंग, पुमंग, पुमंग मतलब मादा नहीं, नर जनन अंग, नर जनन अंग, जनन अंग, नर जनन अंग है ये। इसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। तो क्लियर हो गया,
मादा जनन अंग इधर हो गया, नर जनन अंग इधर हो गया पुष्पों में। मादा जनन अंग में जो बीचों बीच संरचना पुष्प के हैं, सबसे ऊपर वाले को वर्तिकाग्र स्टिग्मा, और बीच वाला जो संरचना है इसे हम लोग वर्तिका स्टाइल, तथा जो नीचे है उसे अंडाशय ओवरी, और ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करता है, जिसे इंग्लिश में पिस्टल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं। और इसका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, इसे जायांग गायनोसियम कहा जाता है, जो पुष्पों का मादा जनन अंग है। और इधर आपका देखते हैं एक संरचना होता है, एक डंठलनुमा होता है, उसके ऊपर में थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा आपको दिखेगा, तो इसे हम लोग परागकोश एंथर बोलते हैं। और इसका जो ये है, इस संरचना जो है ये डंठलनुमा, इसे तंतु बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। ये दोनों मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं, और पुंकेसर के समूह को पुंमंग बोला जाता है, जो कि नर जनन अंग है। क्लियर है? तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा कि वर्तिका क्या है, वर्तिका क्या है, अंडाशय क्या है, स्त्री केसर पुंकेसर किसे बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, जायांग क्या है, सारा चीज आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा कि पुष्पों का जो संरचना होता है बीचों बीच उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को, और बीच वाले को वर्तिका, तथा नीचे जो होता है इसे अंडाशय बोला जाता है। और ये तीनों मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, और स्त्री केसर के समूह को हम लोग जायांग बोलते हैं, जो कि मादा जनन अंग है। और दूसरा इधर देखते हैं, एक संरचना आता है डंठलनुमा, इसके ऊपर वाले भाग को परागकोश बोला जाता है, और इसे तंतु बोला जाता है, और ये दोनों मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं, और इसके समूह को पुंमंग बोला जाता है, जो कि नर जनन अंग है। पुंमंग को अंग्रेजी में हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से एक संरचना यहाँ होता है पुष्पों में, एक पत्ता, ये हरा हरा जो आपको दिखेगा, ये जो है ये कहलाते हैं बाह्यदल। ये क्या कहलाते हैं? बाह्यदल। थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़िया से बनाते हैं। पत्ता नुमा जो ये संरचना है, हरा हरा आपको दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल। इसे हम लोग बाह्यदल नाम देते हैं। ये हरा हरा होता है, इसे हम लोग बाह्यदल बोलते हैं, बाह्यदल। और इसका जो समूह होता है, इसका जो ग्रुप होता है, इसे हम लोग बाह्यदल पुंज बोलते हैं, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। क्लियर है? बाह्यदल क्या है और बाह्यदल पुंज क्या है, ये भी क्लियर हो गया आपको। बाह्यदल पुंज, जिसे कैलिक्स बोला जाता है, कैलिक्स। कैलिक्स बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ कैलिक्स हो गया। अब आपको क्या दिखता है इस पुष्प में? यहाँ भी, इधर भी एक संरचना बना लीजिए इस प्रकार से। ये हो गया। अब आपको क्या दिखता है पुष्प में? आपको कुछ दिखता होगा इस प्रकार से संरचना, कुछ ऐसा दिखता होगा, कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। ये क्या है? ये क्या है? इस प्रकार से कुछ संरचना आपको दिखाई देता होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग दल। इसे बोलते हैं दल, और दल को इंग्लिश में बोला जाता है पेटल्स। दल को इंग्लिश में पेटल्स बोला जाता है, पेटल्स। और इसका जो ग्रुप होता है, इसका जो समूह होता है, इसी को दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, दल क्या है, दलपुंज क्या है, बाह्यदल पुंज क्या है, बाह्यदल क्या है। और बाह्यदल को हम लोग सेपल बोलते हैं, सेपल, सेपल्स। और इसको पेटल बोलते हैं, दल को पेटल्स। और इसका जो समूह होता है उसको दलपुंज, जिसको कोरोला बोला जाता है, कोरोला, कोरोला, कोरोला बोला जाता है। तो अभी आप लोग बारी बारी से अंगों को जान गए, सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसके की पॉइंट को देखना जरूरी होता है। की पॉइंट
इसमें क्या हुआ, इसका अंग पहले पढ़े, अंग पढ़े, उसके बाद फिर इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे, क्या करता क्या है, बनाता क्या है, कैसे बनाता है, बाकी सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंगों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान गए। एक बार फिर से आपको रिवीजन कराते हैं। पुष्प का जो बीचों बीच संरचना होता है, ये इसका ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मा बोलते हैं, और जो बीच का जो संरचना है इसके जस्ट नीचे उसको वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल, और नीचे जो ये गोल वाला संरचना है इसे अंडाशय ओवरी कहलाता है, और तीनों मिलकर के इस तरीके से का निर्माण करता है, जिसको पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं। और इसी के ग्रुप को, इसी के समूह को जायंट बोला जाता है, जो मादा जनन अंग है, और इसे इंग्लिश में गायनेशियम बोलते हैं। नेक्स्ट आइए इधर एक संरचना इस प्रकार से डंठल नुमा होता है। इसके ऊपर वाले जो भाग में ये इस प्रकार से संरचना होता है, इसे परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। पुष्पों में देखते होंगे आप लोग, जो छोटा छोटा दाना दाना ऐसा जो होता है ना, यही ये संरचना होती है। ये जो पतला नुमा एक डंठल आता है उसमें दाना दाना मिलता है, ये संरचना को परागकोश बोलते हैं, और ये तंतु कहलाता है, और ये दोनों मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। और पुंकेसर के जो समूह में उसे पुमंग बोला जाता है, जो नर जनन गुड़हल का पुष्प है। और इस पुष्प के प्रत्येक अंगों को हम लोग बारी बारी से इसके नामकरण कर दिए, इसका नाम हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट का जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट का जो क्लास होगा, उसे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें प्रत्येक अंगों को बारी बारी से डिटेल रूप से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया ढंग से हम प्रयास करेंगे कि आपका जो एक एक पॉइंट है, एक एक बिंदु है, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपका एकदम क्लियर डिटेल रूप से पढ़ाया चला जाए, और आपके दिमाग में साथों साथ जो है दिमाग में आपका बैठता चला जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और उस वीडियो में हम लोग डिटेल रूप से परागकोश के बारे में जानेंगे, तंतु के बारे में जानेंगे, वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय, जायंट के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक ये क्लास आपका समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस अंगों को, प्रत्येक अंगों को बारी बारी से इसके डिटेल रूप से पढ़ते जाएंगे, और हमारा सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।